हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के परिणाम, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम, ऑफ माने का डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, यानी कि प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र के परिणाम। अभी आपको इस लेसन को समझने से पहले ये समझना है कि बेसिकली लोकतंत्र कहते किसे हैं। जब लोकतंत्र समझ में आएगा तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। लोकतंत्र का मतलब होता है सिंपल सी भाषा में, जिसको अब्राहम लिंकन जी ने एक शब्द में बताया था कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सरकार है जिसे जनता चुनती हो और जनता के लिए ही वो सरकार काम करती हो, ठीक है ना, तो वहां पर हम उसे बोलेंगे लोकतंत्रात्मक देश या फिर प्रजातंत्र तंत्रात्मक देश। ठीक, ये क्लियर बात है। अभी आपको समझना ये है कि बेसिकली डेमोक्रेसी जिस भी देश में होगी तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। आप एक चीज़ ये दिमाग में रखिएगा, जैसे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया गया। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि भाई श्रीलंका के बारे में, सत्ता की साझेदारी, है ना, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें आपको श्रीलंका, बेल्जियम और फ्रांस या फिर रूस, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपने देखा कि भी श्रीलंका में क्या हुआ था और बेल्जियम में क्या हुआ था, दोनों में अंतर बताया गया। तो कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे देश हैं जहाँ पर एक लोकतंत्र की सरकार नहीं है और जहाँ पर लोकतंत्र की सरकार है, तो उनमें अंतर क्या होता है। अभी आप दोनों चीज़ों को समझना है। बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर भी लोकतंत्रात्मक सरकार होती है वहाँ पर सब कुछ जनता ही डिसाइड करती है। क्यों? क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है, जनता वोट देती है, उससे सरकार बनती है। अभी सरकार सिर्फ 5 साल तक ही चलती है ना, तो कोई भी सरकार को 5 साल के बाद में जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। 5 साल बाद जो सरकार चल रही, जरूरी नहीं कि वो अगली 5 साल वो भी और भी चले, है कि नहीं। तो इसलिए क्या रहता है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, जनता ही करती है। इसलिए जो सरकार होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं जनता के प्रति। उनको पता होता है कि भाई जिस जनता ने हमें यहाँ पर भेजा है, हमारी सरकार बनाई है, अगर हम उनके लिए काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये सरकार ये जनता जो है हमको हटा देगी सत्ता से, है कि नहीं। तो अब आपके सामने यहाँ पर कुछ हमने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर किसी भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट है इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स। देखिए, जिस भी देश में डेमोक्रेसी होती है, यानी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ पर जो भी सरकार होती है वो हर प्रकार के नागरिक को समान अधिकार देते हैं। समान अधिकार का मतलब समझो, जैसे चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे निम्न जाति का हो या फिर उच्च जाति का हो, सबके लिए अधिकार कैसे होंगे, सेम ही होंगे। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए कुछ और नियम और अमीरों के लिए कुछ और नियम, सबके लिए कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला टॉपिक हमारा है इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, अमॉन्ग माने बीच में, सिटीजन मान नागरिकों के बीच में, यानी कि नागरिकों के बीच में। जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पर तो राजा ही सर्वे सर्वा होता है। बात समझ रहे हैं, उसकी मर्जी आएगी, जिसको प्रिविलेज देगा, उसकी मर्जी आएगी, जिसको प्रिविलेज नहीं देगा, ठीक है ना। अभी वो जो क्या कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर पढ़ा होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें आपने देखा होगा कि अफ्रीका में बेसिकली नॉन रेशियल गवर्नमेंट बाद में आती है, उससे पहले रेशियल गवर्नमेंट थी। रेशियल गवर्नमेंट का मतलब वहाँ पर जो व्हाइट पीपल थे उनको ही केवल प्रिविलेज था। जो नॉन मतलब जो ब्लैक स्किन कलर के पीपल थे उनको कोई प्रिविलेज वहाँ पर नहीं था। मतलब अभी न राइट टू स्पीच है, न राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, न तो राइट टू एजुकेशन, फिलहाल उनको किसी प्रकार का कोई प्रिविलेज नहीं था। लेकिन नेल्सन मंडेला जब आते हैं तो वो वहाँ पर एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा किसी के स्किन के कलर को लेकर। आप चाहे आप ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, जो ब्लैक पीपल को राइट्स हैं वही आपको होंगे। बात समझ रहे हैं, वैसे ही डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पर किसी एक धर्म जाति विशेष को या किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं है, सबको एक जैसा अधिकार होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। दूसरा है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, ऑफ माने की, इंडिविजुअल माने किसी व्यक्तिगत विशेष की। ये जहाँ भी प्रजातंत्रात्मक देश होता है, लोकतंत्र जहाँ भी होता है, वहाँ हर एक व्यक्ति की उसकी गरिमा का, उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए सरकार काम करती है। बात समझ में आई? अभी ऐसा नहीं है कि भाई आप गरीब तबके के आदमी है तो कोई भी आपको जो है गाली दे करके भाग जाए। बात समझ रहे हैं भाई? अगर इस तरीके से होगा तो अमीर लोग तो गरीबों को समझेंगे नहीं, जब चाहे उनको थपड़िया दें। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए सेम कानून बनाया गया है
है ना, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। हर एक के सम्मान को, हर एक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना ये सरकार का काम है। कौन सी सरकार में? जहां पर लोकतंत्र सरकार है वहां पर। अगला हमारा पॉइंट आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग्स। अभी क्या है भाई, डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो आपने पावर शेयरिंग में ये देखा होगा कि जो श्रीलंका में व्यवस्था चल रही थी वहां पर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी। यस सर। है कि नहीं थी? अभी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब वहां के पर जो सिन्हाला कम्युनिटीज थी उनके ही मेजोरिटी में थे। भाई मेजोरिटी का मतलब समझो, सपोज करो जैसे आप देख रहे हैं अपना गांव ले लो, मान लो आपके गांव में हिंदू ज़्यादा है या फिर कह सकते हैं मुस्लिम ज़्यादा है या फिर सिख ज़्यादा है या फिर जैन ज़्यादा है, तो कोई भी सरकार ऐसी बनी, मान लो प्रधान ऐसे बने जो केवल जो है अगर हिंदुओं का है तो हिंदुओं को देख रहे हैं, मुस्लिम को नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं? या मान लो सिख का बन गया तो केवल सिख को देख रहा है, बाकी हिंदू मुस्लिम को नहीं देख रहा है। तो फिर ये किसी विशेष समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं। yes, तो फिर ये व्यवस्था जो है हम नहीं कह सकते हैं कि ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है या फिर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है। अगर लोकतंत्र भी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हर व्यक्ति विशेष है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष है, सभी बराबर हैं। जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे सबको बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के धर्म, जाति या ना लिंग के आधार पर आप दे करके उसको जो है ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी निर्णय लेगी सरकार, वो सबको देख करके लेगी, किसी एक व्यक्ति को देख करके नहीं लेगी कि भाई इन्हीं को फायदा पहुंचाना है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो संविधान के खिलाफ है, और अगर संविधान के खिलाफ है तो फिर आप समझ लीजिए वो लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जहां पर संविधान है, संविधान में जो भी चीजें दी गई हैं उन्हीं के हिसाब से काम होगा। बात क्लियर है? यस सर। है नहीं? अब अगला आता है अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। अभी क्या होता है कि भाई जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहां पर अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो उसके लिए एक स्पेस रहता है कि उसको सुधारा भी जा सके भविष्य में। बात समझ में है कि नहीं? अभी इसलिए क्योंकि मान लो सरकार ने कोई ऐसा नियम कानून पास कर दिया, बात समझना, अभी जनता को पसंद नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि यार ये तो नियम ऐसा बना सरकार ने जो हमारे खिलाफ है, हम लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। सपोज करो जीएसटी उन्होंने 25% लगा दी, 30% कर दी। अब किसान आदमी को, गरीब आदमी को, है ना, मिडिल क्लास वाले फैमिली को, सबको दिक्कत हो रही है। तो क्या करेंगे? उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को क्या करेगी? फिर सरकार मजबूर होगी, उसको बदलना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ पर लोकतंत्र है। और जहाँ पर राजशाही है, तानाशाही है, तो वहाँ आपकी बात सुनेगा नहीं, माल लाठिन उनको सीधा कर देगा, है कि नहीं? क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको पता है यही जनता 5 साल बाद सरकार बदल सकती है, इसलिए उनको आपकी बात को मानना पड़ेगा। और जहां पर ऐसा नहीं है तो उनको पता है कि भाई हम हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम चाहेंगे तो बदलेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं बदलेंगे, आप चिल्लाते रहो। तो जहां पर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है वहां पर सर्वे सर्वा वहां का राजा होता है। और यहाँ पर जहां पर लोकतंत्र व्यवस्था होती है, जहां पर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था होती है, वहां पर जनता विशेष होती है। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां पर उसके परिणाम क्या होंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं बेसिक में कि वहां पर क्या होगी, इक्वालिटी मिलेगी आपको, डिग्निटी मेंटेन की जाएगी इंडिविजुअल को, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा, जो भी सरकार निर्णय लेगी उसमें क्वालिटी होगी, सबको ध्यान में रखा जाएगा। और अगर सरकार कोई मिस्टेक करती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी जगह होगी। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? अब उसके बाद में अगर हम इनको बात करें तो उसके बाद में हम यहाँ पर मेन चीज पर आएंगे। अब जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां पर जो सरकार बनेगी वो अकाउंटेबल होगी, रेस्पॉन्सिव होगी, और लास्टली लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, लेजिटिमेट का मतलब वैधानिक। जहां पर भी प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था होगी वहां पर क्या होगा, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, जवाबदेही उसकी बनेगी, और लेजिटिमेट का मतलब होता है वैधानिक, यानी कि उत्तरदायी, जवाबदेही और वैधानिक सरकार होगी। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। नहीं, देखो सिंपल बात समझो, देसी भाषा में मोदी जी की सरकार बनी, कहाँ या ना? अब मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं भारत के पूरे, भाई भारत में एक ही प्रधानमंत्री होता है कि नहीं है? अब अगर मोदी जी चाहें कि नहीं ये पूरा का पूरा जो है सब साम्राज्य हमारा है, हम जो चाहेंगे वही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ जनता खड़ी है, तुमको देख रही है कि तुम कौन सा नियम ला रहे हो, कौन सा कानून ला रहे हो। ज्यादा नोटिंग बनाओगे अगली बार तुम दिखाई नहीं दोगे, कहाँ चले गए हो। समझ में? लल्ला तुम प्रधानमंत्री बता रहा हूँ,
जो भी तुम काम कर रहे हो पहले देख लो जनता है यहाँ, जवाब देना पड़ेगा। अंट संट तुम नियम कानून बनाओगे तो जनता तुमसे जवाब मांगेगी, और जवाब नहीं दे पाए तो बेटा कोई बात नहीं, 5 साल तो तुम चला लो, 5 साल के बाद हटा दिए, 6 साल तुम दिखाई नहीं दोगे। बात समझ रहे हो? अब मान लो तुमने कोई कानून ऐसा बना दिया, तो बना दिया, तुमसे पूछेंगे तुम ऐसा काहे बनाए हो, जवाब दो, जवाब नहीं दोगे तो दिखाई नहीं दोगे। यहाँ भारत में अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार कुछ भी ऐसा करती है तो लोगों के पास में अधिकार होता है कि वो उनके खिलाफ विरोध को प्रदर्शन कर पाए। लोग सड़क पर आ जाएंगे, आपके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि लाठी डंडा लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी नाराबाजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे महात्मा गांधी जी ने, हाँ, तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हो ना, इंडिगो है कक्षा 12 में चैप्टर, उसमें क्या है कि भाई आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन कोई लाठी डंडा या फिर कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपको अधिकार दिया गया है संविधान में, क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान लागू है और संविधान के हिसाब से हमारे यहाँ सरकार रन करती है। बात समझ में आई? तो अकाउंटेबल का मतलब समझते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी सरकार। प्रजातंत्र में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है। उत्तरदायी का मतलब जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो जनता को अपने ध्यान में रख करके ही बनाए जाएंगे। बात समझ में आई? अगर सरकार कुछ भी करती है तो उसको उत्तरदायी माना जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? yes, जैसे अभी हम हैं, मान लो स्कूल के मालिक हैं, अभी स्कूल में कुछ भी होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे। जवाब किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा, है कि नहीं? वैसे ही अगर कोई भी ऐसा नियम कानून बनता है, बेसिकली गलत हो या सही हो, अगर गलत होगा तब भी जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अच्छा होगा तब भी तारीफ किसकी होगी? मोदी जी की ही होगी। तो अकाउंटेबल सरकार होती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब कौन मांगेगा? जनता। क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही राज करती है, जनता के पास पावर होता है, वोट पावर। यहाँ जो भी सरकार सेलेक्ट होती है वो किसके द्वारा होती है? वोटर्स के द्वारा, जनता के द्वारा। जनता जिसको चाहे उसको गद्दी पर बिठा सकती है, जिसको चाहे उसको हटा सकती है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब कोई भी अगर ऐसा आप कानून बनाते हैं तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, हम आपसे जवाब मांग सकते हैं, ठीक है ना। और अगर जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, तो वहां पर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, ना रिस्पॉन्सिव होगी ना अकाउंटेबल होगी। अरे भाड़ में जाओ, तुम राजा हम है कि तुम? हम तुम्हें जवाब देंगे? हमने कह दिया ये दिन है तो दिन, रात है तो रात। तुम ये नहीं कह सकते कि अरे यार ये तो रात है तुम दिन कैसे कह रहे हो, ये नहीं हो सकता है। ये केवल कहाँ लागू होगा? जहाँ प्रजातंत्रात्मक है। बात समझ में? प्रजातंत्र मतलब प्रजा और तंत्र माने शासन, जहाँ पर जनता का शासन हो। या मोदी जी जो है जो अधिकार लेके पैदा नहीं हुए हैं, या हमने उनको राजा बनाया है इसलिए वो राजा हैं। ऐसा नहीं कि उनकी जो बपौती हो गई वो जिंदगी और वही राजा रहेंगे, है ना। जनता जिसको चाहेगी 5 साल बाद भगा देगी, है कि नहीं। अब जैसे अभी तक कांग्रेस सरकार चल रही थी, भाई जनता को लगा कांग्रेस अच्छे नहीं कर रही है, मोदी जी को ला रहे हैं तो मोदी को लाए हैं। अभी देखो अपनी यूपी में देख लो, इससे पहले बसपा सरकार थी, फिर सपा आई, है कि नहीं आई। अब देखा कि ना बसपा अच्छा काम कर रही ना सपा काम कर रही है, लोग सब अपने अपने में काम कर रहे हैं, तो उन्हें हटाओ इनको, सालों बीजेपी लाओ। काफी लंबे समय के बाद बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और लगातार 2 बार से बीजेपी ही काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो वोट कास्ट कर रही है बीजेपी को, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसलिए बीजेपी बना रहे हैं। यस सर, है ना। अब अगर योगी जी को ये लगने लगे कि नहीं हमारे ही शासन रहेगा, हम ही सर्वे सर्वा अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन योगी जी गायब हो जाएंगे। जो बैठा होता है शासन में बहुत सोच समझ के करता है कि भैया हमको ऐसा नियम कानून न बनाना जिससे कि यहाँ की जनता को नुकसान पहुंच जाए और बाद में पता लगे गद्दी पर हम गायब हो जाए, है कि नहीं है। यस सर, वही होता है लेगिटिमेट गवर्नमेंट। यहाँ पर लेगिटिमेट का मतलब होता है वैधानिक, मतलब संविधान के हिसाब से यहाँ सरकार बनती है। यहाँ पर 18 साल के जो लोग हो गए हैं वही वोट कास्ट करते हैं, वो वोट देते हैं, उसके बाद वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, उसके द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो ये 3 चीजें थी जिसमें हम लोग देखेंगे क्या प्रजातंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र के परिणाम। जहां पर भी लोकतंत्र होगा आपको हेडिंग डालनी है, लोकतंत्र के परिणाम क्या है। नंबर 1 पर है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। बात समझ में आ रही है ना। सभी को पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार है, सभी को अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार है, ये लिख सकते हैं। सभी को जो है कानून के हिसाब से बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अमीर पहुंच गया तो उनकी बात सुन ली, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी।
हालांकि अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो आजकल पैसे वालों को चलती है, पावर वालों को चलती है। उन्होंने कहा है पुलिस में की एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, तो अगर नहीं लिखी जा रही तो आपके लिए हाई कोर्ट बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर अधिकारी पे जाओ, वो भी नहीं सुन रहा है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां नहीं सुन रहा है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा सुप्रीम कोर्ट जाओ। आपके लिए बड़े द्वार खोले गए हैं, पता समझ में। यहाँ पर चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, कोई भी हो, यहाँ उनकी नहीं चलने वाली, यहाँ चलेगी किसकी? जनता की। इसके लिए बनाया गया सिस्टम है ना। यहाँ पर लोकतंत्र है। यहाँ पर मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम हम ब्रह्मास्म हो गए, हम ही ब्रह्म है, हम जो लिख देंगे वही सत्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये बात आपको क्लियरली समझ लेनी। में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।